मोटा ने अस्थायी आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने के लिए एमओआरडी के साथ की साझेदारी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय मोटा ने दीर्घकालिक आजीविका के अवसर को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक संयुक्त संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त संवाद के माध्यम से दोनों मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जनजातीय महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अस्थायी आजीविका के अवसर को बढ़ावा देंगे। दोनों मंत्रालयों के बीच साझेदारी एक दूसरे के प्रयासों को समर्थन करेगी, जैसे कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय की पहल और DNRLM के लक्ष्य एक दूसरे के पूरक होने के कारण मंत्रालयों के साथ काम कर जनजातीय महिलाओं के लिए उपलब्ध आर्थिक अवसरों में सुधार करने का कार्य करेंगे। केंद्रीय जनजातीय विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कीथ रोवले लगातार दूसरी बार बने त्रिनिदाद और टोबैगो के पीएम। कीथ रोवले ने लगातार दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वो सत्तारूढ़ पीपुल्स नेशनल मूवमेंट के नेता चुनाव परिणाम के अनुसार पीएनएम ने चुनाव कुल 41 सीटों में से 22 सीट जीती है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री कमला पारस विसेसर के नेतृत्व वाली विपक्ष यूनाइटेड नेशन कांग्रेस की कुल 19 सीटें ही जीत पाई है। त्रिनिदाद और टोबैगो राजधानी गणराज्य पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद और टोबैगो की मुद्रा त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति गणराज्य पौलामी विकर्स। फ्रांसिस्को एशूस को फिर से बनाया गया इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री। फ्रांसिस्को पास्कल येगुए ओबामा इशुए को लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले एशुए सरकार ने 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति की आलोचना के बाद राष्ट्रपति तेओडोरो ओबियांग को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। आर्थिक समस्या को हल करने के लिए सरकार को भंग कर दिया गया था। फ्रांसिस्को एशुए को पहली बार 23 जून 2016 में इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के राष्ट्रपति तेओडोरो ओबियांग इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य की राजधानी मालाबो। इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य की मुद्रा मध्य अफ्रीकी CF फ्रैंक। राज्य समाचार। जनजातीय मामलों के मंत्री ने लॉन्च की TRIFED के ट्राई-फूड परियोजना। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ट्राइफेड की ट्राई-फूड परियोजना के तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों का वर्चुअल लॉन्च किया गया है। ट्राई-फूड परियोजना को महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरू किया गया है। इस परियोजना से जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय मामलों के मंत्रालय TRIFED द्वारा ट्राई-फूड परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। TRIFED के अध्यक्ष रमेश चंद्र मीना है। अटल इनोवेशन मिशन और बिजनेस स्वीडन ने देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए की साझेदारी। देश में नवाचारों की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर की ओर से बिजनेस स्वीडन के बीच एक वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय उद्यमियों की नवोन्मेषी क्षमता को बढ़ावा देना और देश भर में जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना है। इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर AIIMS दिल्ली, AIIMS जोधपुर और बिजनेस स्वीडन को एक साझा प्लेटफॉर्म है जिसका लक्ष्य दोनों देशों में खुले नवाचारों को एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पुरस्कारों का हुआ ऐलान। वर्ष 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की घोषणा करती गई है, जिनमें से इंदौर ने लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का अपना दर्ज बना रखा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नई दिल्ली में स्वच्छ महोत्सव के नाम से आयोजित आभासी कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पुरस्कार के परिणामों को घोषणा की है। यह देश की वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। शीर्ष प्रदर्शनी करने वाले
शहरों और राज्यों को कुल 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। मैं शुरू में 2016 में भारत की सबसे स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कार जीता, जिसके बाद इसे इंदौर ने 2017 और 2019 में लगातार 3 वर्षों से शीर्ष स्थान कब्जा जमाया रखा है। टोक्यो ओलंपिक में इनोक्स ग्रुप होगा भारतीय टीम का स्पॉन्सर। भारत में ओलंपिक गतिविधि को शासी निकाय भारतीय ओलंपिक संघ और आईएनओएक्स ग्रुप ने टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक एसोसिएशन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें हाल ही में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था। यह साझेदारी समझौता समूह की मनोरंजन कंपनी आइनॉक्स लीजर लिमिटेड के माध्यम से टीम इंडिया के प्रचार को आगे बढ़ाएगी। इनोक्स ग्रुप एक विविध भारतीय समूह है, जिसमें से मल्टीप्लेक्स चेन के अलावा मेडिकल और इंटीरियर गैस क्रोजन उपकरण उपलब्ध है।